चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो। चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा लेंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हालांकि लेंस होता क्या है ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। असल में लेंस जो होता है वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांगी और पारदर्शी माध्यम होता है। समांगी बोले तो होमोजीनियस माध्यम। जैसे हम किसी भी पानी के अंदर चीनी वगैरह को घोल देते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाती है, इसको हम कहते हैं समांगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ डॉट डॉट बॉल से कि ये एक वक्रीय पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ है और एक गोलाकार पृष्ठ ये है। तो गोलाकार पृष्ठों के मिलने की वजह से हमें जो पारदर्शी और समांगी माध्यम कांच का बना हुआ मिल जाता है उसी को हम लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू आप देखो ध्यान से 5 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। और क्लियर हमें डायग्राम में देख के मालूम पड़ भी रहा है ये जो हमारी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन यानी R1, इसकी वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर। और ये जो ग्रीन लाइन है R2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस की 5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास सब तरफ से चारों ओर से इस गोले के लिए जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है, ये इसलिए बनाई ताकि मैं तुमको बता सकूं कि रेडियस कब नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर का फॉर्मूला। असल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये फाई क्या है। असल में ये फाई नहीं, यहाँ पर ये पी है। हम लोग इसको फाई भी मान सकते हैं, इसको हम पावर कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं इसको। क्षमता जो होती है फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होती है या फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपकी पॉजिटिव हैं, इस वजह से इस फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आया हुआ है। ठीक है गाइस, यहाँ पर n2/n1 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक हो गया। चलिए अब मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ और चेंजिंग करने के बाद आपको समझाता हूँ क्या कंडीशन है। असल में ये एक बाई कॉन्वेक्स, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये एक उभय उत्तल लेंस है। अब उभय उत्तल लेंस में मैं कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ। चलिए चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले मैं R1 की बारी है, मैंने R1 को इंक्रीज़ किया, देखा क्या हुआ। जैसे ही मैंने R1 को यहाँ से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, देख सकते हैं आप नीचे R1 की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ हो रही है। और इंक्रीज़ होने के साथ साथ R1 का जो ये सेंटर है आप देख सकते हैं C1 यहाँ मूव हो गया। पहले ये सेंटर कहाँ पर था, पहले ये सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट पे था, लेकिन जैसे ही मैंने R1 की वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया ये सेंटर मूव होता 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 लगातार आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मैं R को बढ़ाते चला जाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से फ्लैट होने लगा। और करते 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 ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समतल कांच की प्लेट बनना स्टार्ट हो गई इस साइड में, जिसको हम क्या कहेंगे समतल उत्तल लेंस। अब चूंकि ये लाइन जो है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए समतल कांच की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, उसको हम अनंत कहते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद अगर मैं दूसरा वाला भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट करूंगा तो आप देखें किस तरीके से ये वाला भी दूसरी तरफ मूव हो रहा है। और मूव होते 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 जैसे मैंने इसको इक्वल किया तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ही समतल कांच की प्लेट बन जाएगी। और प्लेट बनने के बाद मान लो अब मैं दोबारा से इनको अपनी स्टेज में लेके आ जाऊँ, चल भी आ जाओ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है गाइस, जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये C1 जो है उस साइड में मूव हो रहा है इस साइड में, तो आप जानते हैं कि इस साइड की जो एक्सिस होती है वो प्लस की होती है। यानी इस साइड में अगर हम R1 की वैल्यू को लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे। अगर मैं इस तरीके से ये जो R2 वाली वैल्यू इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखें ध्यान से इस साइड की जो रेडियस होती है वो आपकी कैसी होती है, माइनस की नोट की जाती है। चलिए यहाँ मैं आपको अब उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आ चुका हूँ, यहाँ नॉर्मल पोजीशन बनी हुई है, मैंने इसको मूव किया। क्या आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कंडीशन बनी, यहाँ गैस कर सकते हैं आप क्या कंडीशन बनी, यहाँ पर ये क्या कंडीशन बन रही है। आप देख सकते हैं कॉनकेव कॉनकेव वैक्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये आप देखें ये कौन सा लेंस बन गया आपका, अवतल लेंस बन गया। और पीछे कौन सा बन गया आपका, ये उत्तल लेंस बन गया। तो दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो क्या बनेगी कंडीशन हमारी, ये बन जाएगा आपका अवतल लेंस और नीचे वाला बन जाएगा आपका उत्तल लेंस। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, जो हमारा अवतल लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बिंदु O के सापेक्ष बन रही है यहाँ पर। और जो हमारा ये अवतल है इस अवतल की वक्रता त्रिज्या हमारे इस साइड में बन रही है जो कि हमारी नेगेटिव वैल्यू को दिखा रही है। अगर हम चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करेंगे भाई, हम इसको इस तरीके से मूव करेंगे
और मूव करने के बाद इसको इस तरीके से मूव करेंगे। देखें तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंडीशन मैंने बिल्कुल ही उल्टी अपोजिट कर दी है। और जैसे मैंने ऐसी कंडीशन अपोजिट की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मैं एक समतल कांच की प्लेट बना के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप देखें ये आपकी समतल कांच की प्लेट बन चुकी है, जिसकी फोकस दूरी की बात नहीं करते हम बात करते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या की। तो वक्र त्रिज्या कितनी होगी इसकी? इन्फिनिटी होगी। और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वक्र त्रिज्या इसकी R2 बन जाएगी। तो गाइज आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके उल्टे हाथ पर वक्रता त्रिज्या आ रही है तो वहाँ पर जो वक्र त्रिज्या की वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, और आपके राइट हैंड साइड पे आ रही है तो वहाँ पर वक्र त्रिज्या की वैल्यू प्लस की होने वाली है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से कैसे भी देख लें आप, मैं आपके हर तरीके से जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र को लगातार चेंज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका पेट फूलता जा रहा है उत्तल लेंस का, और वक्रता केंद्र बिल्कुल सेंटर पे आ गया। और आप चाहें तो इसको भी इस तरीके से सेंटर पे ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने देखा, आपको बस थोड़ा डिसाइड करना होगा भाई इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और जो इसका सेंटर होगा वो कहाँ बनेगा, वो आपका यहाँ बनेगा। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने फिलहाल n1 की वैल्यू 1 इस्तेमाल की थी और n2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1.6 इस्तेमाल की थी। यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप देखें n1 की वैल्यू मैंने 1 इस्तेमाल की है, इसको ज़रा बैक कर लेते हैं। R1 की वैल्यू मैंने n1 की वैल्यू यहाँ पर 1 इस्तेमाल की है, n2 की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1.6 की है। और अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं सारी की सारी वैल्यूज़ लगा दूँ, मतलब n2 की वैल्यू, n1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, तो क्या हो रहा है, हमारे पास फोकस दूरी मिल रही है 0.12 मीटर। और इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंस की क्षमता मिल जाएगी। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं आर चेंज करूँगा वैसे वैसे इसकी जो पावर है वो लगातार चेंज होती चली जा रही है। और अगर मैं इसको भी चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस दूरी भी आपकी माइनस में निकल करके आ रही है। देखें कितना पतला लेंस बन चुका है यहाँ पर, और फोकस दूरी किस तरीके से इफेक्टिव प्रभावित हो रही है। तो लगातार हम आगे पीछे खिसका करके जो है इसको आसानी से ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक नया लेंस बना दिया है, इसको हम कहेंगे उभय अवतल लेंस। देखिए यहाँ से भी ये ऐसा बना हुआ है शेप इसका, और इसका यहाँ शेप भी ऐसा बना हुआ है। और अगर ऐसे में n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 1.6 है तो हमारे पास फोकस दूरी -0.27 मीटर निकल के आ जाएगी। और सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की होती है, और जब फोकस दूरी माइनस की होगी तो इसका मतलब क्षमता भी इसकी कैसी होगी, आपकी नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर मैं इसकी जगह एयर देखता हूँ इस्तेमाल करके, मैंने वाटर इस्तेमाल किया है। तो आप देखिए मैंने जो पहला वाला माध्यम है उसको मैंने n1 इज इक्वल टू 1.33 मान लिया है, n2 इज इक्वल टू 1.66 मान लिया है। तो यहाँ आप देखें R1 की वैल्यू -24 सेंटीमीटर है, R2 इज इक्वल टू -51 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इन n1 n2 के साथ मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे फोकस दूरी -0.8 मीटर मिल जाएगी, और जो पावर होगी -1.24 डायोप्टर मिल जाएगी। तो गाइस मेरा मतलब मकसद जो था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि मैं किस तरीके से आपको दिखा सकूं वक्रता केंद्र एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते रहते हैं। तो मैं दोबारा लास्ट टाइम इसको करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर C1 किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे मैं इसको और ज़्यादा शार्प करता चला जाऊँगा तो ये सेंटर आपका घूमते 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 यहाँ तक आ जाएगा। सिमिलरली हम दूसरी साइड को भी इसको इस तरीके से हम ला सकते हैं। तो आप देखें इस तरीके से हम इसको एक अच्छा सा उभय अवतल लेंस यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो आप गाइस ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कैसी होगी, माइनस की, और यहाँ पर जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कैसी होगी, आपकी प्लस की बन के आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ मैंने ये कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी हमें इस तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेंस की इमेज के बारे में लेकर के आएंगे कि लेंस की इमेज हमारी किस तरीके से बनाई जा सकती है। आई होप सो आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ओके, टाटा।